बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अफावान। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक है? तो आज बेटा हम लोगों का फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, हम लोगों का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो हम लोगों का पहला चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों की पूरी बेस बनाऊंगा कि बेसिकली अकाउंटिंग है क्या और अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो पूरी की पूरी बेस बनेगी जो कि आप लोगों को आगे चलकर हेल्प करेगी दूसरे चैप्टर समझने में। तो गौर से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग से कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे आप लोगों के सामने लिख दी है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, organizing, summarizing financial transactions and information to help businesses track their finances, make informed decisions and report their financial health। ये होती है अकाउंटिंग। अब सर ये तो पूरी की पूरी डेफिनेशन हमारे सर के ऊपर से गुजर गई, आपने क्या मंजन बेचा हमें नहीं समझ में आया, तो सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो अब इसको एक्सप्लेन करता हूं, डेफिनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज पूरी की पूरी डेफिनेशन निचोड़ के आप लोगों के सामने रख दूंगा। क्या है देखो, सबसे पहले लिखा है मैंने डेफिनेशन में, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, समराइजिंग का। किस चीज को रिकॉर्ड करना, किस चीज को ऑर्गेनाइज करना, किस चीज को समराइज करना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंफॉर्मेशन टू हेल्प बिजनेस ट्रैक देयर फाइनेंसेस, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड रिपोर्ट्स देयर फाइनेंशियल हेल्थ। ये कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट किए हैं। अब मैं इन पॉइंट्स को वन बाय वन आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। देखो अब मैं लिख रहा हूं कि क्या है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? द फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग, the second is organizing, फिर उसके बाद समराइजिंग, फिर उसके बाद जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, to make decisions and reports किस चीज की? फाइनेंशियल हेल्थ। ये कुछ पॉइंट्स जो है मैंने इस डेफिनेशन में से निकाले। अब मैं इन पॉइंट्स को जो है वो समझाऊंगा तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। एक अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। अब किस चीज का प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, चलो सर हमें इंग्लिश के अगर देखा जाए इसको ट्रांसलेट करें तो ये तो समझ में आ रहा है, रिकॉर्डिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, समराइजिंग भी है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने लिखी ये चीज हमारे सर के ऊपर से गुजर रही है। तो पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे और समराइजिंग पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसे कहते हो आप? बेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस के अंदर, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। बिजनेस के अंदर आप परचेज भी कर रहे होते हो, बिजनेस के अंदर आप सेल भी कर रहे होते हो, बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट भी हो रहा होता है, बिजनेस के अंदर आपको लॉस भी हो रहा होता है, बिजनेस के अंदर आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हो, बिजनेस के अंदर आप कमा रहे होते हो।
तो ये सारी की सारी चीजें हमारी कहलाती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं कि बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही होती है, जिसकी कोई ना कोई एक वर्थ होती है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो, एनी एक्टिविटी, अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं? एनी एक्टिविटी हैविंग अ वर्थ, कोई भी ऐसा काम जिसकी कोई वर्थ हो, वो कहलाती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वर्थ का मतलब क्या है कि उसको आप पैसों में, उसको आप रुपीज में, उसको आप प्राइस के अंदर मेजर कर सको, उसको आप कहते हो वर्थ। जैसे कि मैंने जो है वो 2 मिलियन की सैलरीज जो है वो पे की है, तो सैलरी जो मैं पे कर रहा हूं ये कहलाएगी एक्टिविटी, ठीक है। अब 2 मिलियन क्या होगा? उसकी वर्थ होगी, तो ये कहलाएगी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। समझ में आ रही है बात कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसे कहा जाता है जहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही हो जिसकी कोई ना कोई वर्थ हो, जिसको आप प्राइस में कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो आपकी कहलाती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपने परचेजेस की बिजनेस के अंदर और 1 मिलियन की आपने परचेज की, तो परचेज करना क्या है हमारे पास? एक्टिविटी, ठीक है, और 1 मिलियन क्या है? उसकी वर्थ है। तो इसको आप कहते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो यहां तक बात मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी कोई ना कोई वर्थ हो, उसको आप कहते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब बिजनेस के अंदर हो रही होती है ना, तो फिर आप उनको क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। सेकेंड प्रोसेस इज रिकॉर्ड। ये एक प्रोसेस चलता है पूरा का पूरा। क्या है कि फाइनेंशियल प्रोसेस है किस चीज का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, देन ऑर्गेनाइज करने का, देन समराइज करने का। ये 3 स्टेप्स है। इसको आप क्या कह रहे हो? एक प्रोसेस कह रहे हो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या करते हो? आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कैसे करते हो? रिकॉर्ड आप लोगों का एक चैप्टर भी आएगा जिसको हम कहते हैं जर्नल। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। पहला चैप्टर भी हमारा है। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया भी था कि जर्नल हमारा एक चैप्टर है जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जर्नल क्या होता है? बेसिकली जर्नल एक जर्नल होता है। जर्नल यानी कि एक आम जर्नल होता है जहां पर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। यानी कि एक ये खाता होता है जहां पर आप चीजों को क्या कर रहे होते? रिकॉर्ड। हाँ भैया, इतना एक्सपेंस हो गया, वो रिकॉर्ड कर लिया। इतना कैश हमारे पास से चला गया, वो रिकॉर्ड कर लिया। इतना बैंक के अंदर हमने पैसे जमा करा दिए, वो रिकॉर्ड कर लिया। तो उसको हम कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं? उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहली बात क्या आ गई? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। हमने सबसे पहला काम क्या किया? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड कहां करते हैं? एक खाता बनाया होता है जिसका हमने नाम रखा हुआ है क्या? जर्नल। अच्छा बच्चों, जब हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब जर्नल जो एक खाता होगा ना, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर आपने परचेज भी किया होगा, उसमें आपने सेल भी किया होगा, उसमें आपने पेमेंट्स भी लगाई होंगी, उसमें आपने कलेक्शंस भी की होंगी, उसमें आपने एक्सपेंसेस भी किए होंगे। तो एक खाता बना होगा जिसके अंदर आपने तमाम चीजों को क्या किया होगा? रिकॉर्ड किया होगा। लेकिन अब जब वो आपने तमाम चीजों को रिकॉर्ड कर लिया ना, रिकॉर्ड करने के बाद अब आप बैठे और आपने बोला कि यार पूरा महीना मैंने सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड तो कर लिया, पूरा महीना मैंने सारी की सारी तमाम चीजों को रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास से कितना कैश गया और कितना कैश आया और एंड में मेरे पास कितना कैश रखा हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो ना, आपके पास जब आपने महीना स्टार्ट किया होगा, आपके पास 10,000 रुपए रखे होंगे, सपोज कर लेते हैं 10,000 रुपए आपके पास रखे हुए खाते के अंदर, जनरल में आपने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है।
फिर उसके बाद आपने कुछ परचेज भी किया होगा, फिर आपने उसको सेल भी किया होगा, फिर आपने कुछ एक्सपेंसेस भी किए होंगे, आपको इनकम भी जनरेट हुई होगी। तो कैश तो आपके पास बहुत सारा आया भी होगा और बहुत सारा कैश गया भी होगा। अब आप अपने मैनेजर को या अब आप अपने सीईओ को, जो कंपनी का हेड होता है, उसको ये तो नहीं बता सकते कि सर बहुत सारा कैश आया और बहुत सारा कैश चला गया। वो तो 2 मिनट में फारिग कर देगा, भैया बहुत सारा करके तुम निकल जाओ यहां से। वो आपको बोलेगा भाई एक्चुअल अमाउंट बताओ, तो फिर आप एक जनरल खाता खोल के बैठोगे, इतना कैश आया, कल्लू का लेटर निकालोगे, उसमें टोटल करने लगोगे, फिर इतना कैश गया वो फिर माइनस करोगे, फिर आप अपने जो आपका सुपीरियर होगा उसको बताओगे कि भाई इतना कैश हमारे पास एक्चुअल में आया था और इतना कैश हमारे पास से एक्चुअल में गया है, तो अब हमारे पास जो एंड में कैश रखा हुआ है वो इतना रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ा, पूरी की पूरी एक कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि जब आप चीजों को रिकॉर्ड कर लो, जब आप चीजों को रिकॉर्ड कर लो ना, मतलब अपने खाते में रिकॉर्ड कर लिया, अब जितने भी अकाउंट्स हैं उनको सेपरेटली डील करो। यानी कि पहले कैश का फिर एक सेपरेट से खाता बनाओ। ये खाता क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आगे चल के ना अभी ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर मैंने डायरेक्ट बोलता ना जनरल समझ में नहीं आता, मैंने खाता बोल दिया, आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं इसको भी एक क्या कर रहा हूं कि अब क्या कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज का मतलब, हाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि अब आप चीजों को खाते में तो जनरल में तो सब चीजों को क्या करा हुआ है, रिकॉर्ड करा हुआ है। तो अब आप हर चीज को सेपरेटली अपने पास क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, सबको अलग कर रहे हो। भाई टोटल कैश का हमने एक अलग से खाता बना लिया, टोटल परचेज का हमने एक अलग से खाता बना लिया, फिर उसके बाद टोटल सेल का हमने एक अलग से खाता बना लिया, फिर हमने टोटल जितनी भी इनकम जनरेट हुई पूरे महीने में उसका अलग से खाता बना लिया, खर्चे जितने किए, सैलरी का खर्चा इतना हुआ, इसके अलावा रेंट का खर्चा हमारा इतना हुआ, इसके अलावा इंश्योरेंस का खर्चा हमारा इतना हुआ, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमारा इतना हुआ। तो हर एक्सपेंस को भी हमने क्या किया, अलग अलग रिकॉर्ड कर लिया। इसको आप कहते हो ऑर्गेनाइजिंग। रिकॉर्डिंग तो कर ली, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, आपके पास सारी चीजें रिकॉर्ड है, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया हुआ क्या है मेरे साथ ये पूरे महीने। जब तक आप चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पता लगेगी। अब आपका सुपीरियर आपको बोलेगा ना, भैया बताना जरा कितना कैश आया था पूरे महीने में। आपने अगर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आपने अगर ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो फट से खाता खोलोगे कैश का और बताओगे सर इतना कैश आया था, इतना कैश गया है, फला तारीख को इतना कैश आया था, फला तारीख को इतना कैश गया है, और अब हमारे पास महीने में एंड पर इतना कैश रखा हुआ है। तो आप फौरन से उसको बता सकोगे। तो ये आपने क्या किया है, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। तो आपको बोलेगा भैया बताओ सैलरी का खर्चा कितना हुआ पूरे महीने। अब आप ये तो नहीं बोलोगे ए को हमने सैलरी इतनी दी थी, बी को हमने सैलरी इतनी दी थी, सी को हमने सैलरी इतनी दी थी, वो तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन टोटल सैलरी करने बैठोगे तो आपने एक सैलरी का अलग से खाता बनाया हुआ है और उसके अंदर बोल लो कि भाई इतनी 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 सैलरी हमने दी है, तो टोटल सैलरी हमारी इतनी हुई है। तो इसको आप क्या कहते हो, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है हर अकाउंट को इंडिविजुअली आप ट्रीट करते हो। फिर पहले आप रिकॉर्ड कर लेते हो, बोलते हो आन दो, इसको भी रिकॉर्ड करो, इसको भी रिकॉर्ड करो, इसको भी रिकॉर्ड करो, इसको भी रिकॉर्ड करो। सारी चीजें आपने क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फिर उसके बाद ये करते हो कि भैया चलो अब चीजों को अलग अलग करो, इतना कैश है उसको अलग कर दो, कैश का खाता अलग बनाओ, एक्सपेंस का खाता अलग बनाओ, परचेज का खाता अलग बनाओ, सेल का खाता अलग बनाओ। तो हर चीज को आप क्या करते जा रहे हो, ऑर्गेनाइज करते जा रहे हो। तो इसको आप कहते हो ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बेटा अकाउंटिंग टर्म में हम ऑर्गेनाइजिंग को कहते हैं लेजर। इसका भी आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो जनरल हो गया, जनरल पूरा ओवरऑल खाता है। लेजर क्या है, इंडिविजुअल सबका अलग अलग खाता है। लेजर किसे कहते हैं हम, हर अकाउंट को सेपरेटली अलग अलग हमने क्या करा हुआ है, ट्रीट करा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेजर यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। ये अकाउंटिंग टर्म्स आपको याद होनी चाहिए कि रिकॉर्डिंग मतलब क्या है, जनरल। पीछे कंसेप्ट हमें पता है सारा का सारा। अभी सर ने हमें बता दिया कि
कि जर्नल क्या होगा जिसमें हम सब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यह है कि हर अकाउंट को फिर हम क्या करेंगे, सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे और फिर उन अकाउंट को हम नाम दे देंगे किसका, लेजर्स का। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है समराइजिंग। ठीक है, अब समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग आओ बताओ क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग होता है आपने सबके लेजर्स बना लिए, ठीक है, लेजर यानी कि सबको ऑर्गेनाइज कर रखा है। फिर आपने बोला चलो भैया जरा कैश का लेजर निकालना, जरा कैश बताना कितना रखा हुआ है। आपको आपका असिस्टेंट बता रहा है कि आपके पास कैश जो है वो सर 10,000 से रखा हुआ है। अच्छा जरा परचेज का जरा लेजर निकालना, परचेज बताना हमने टोटल पूरी कितनी की है। सर परचेज जो है वो आपने तकरीबन पूरे महीने में 20,000 की। अच्छा जरा जरा सेल निकालना, सेल बताना पूरे महीने में हमारी सेल्स कितनी हुई है। तो वो आपको लेजर देख के बता रहा है कि सेल आपकी कितनी हुई है, 30,000 की हुई है। यानी कि ये आप क्या कर रहे हो, अब समराइज कर रहे हो, लेजर उठाकर सबके एंड बैलेंस लिख रहे हो। एंड बैलेंस मतलब कि महीने के एंड में आपको एक्चुअल पता होना चाहिए कि आपके हाथ में कितना कैश रखा हुआ है। हाँ, अगर कैश को डीपली एनालाइज करना है देन हम कहां चले जाएंगे, कैश के लेजर पर, और कैश के लेजर पे आके हम डीपली एनालाइज करेंगे। ये सारी चीजें आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को, पढ़ाऊंगा आप लोगों को, करवाऊंगा आप लोगों को, ऐसे नहीं बख्शूंगा आप लोगों को, पूरा का पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो अब हमारे समराइज, अभी तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से जो है वो आपको इंट्रो दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा कि अकाउंटिंग होती क्या है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, तो अब बारी आ रही है समराइजिंग की। समराइजिंग का मतलब क्या है, जो चीजें आपने ऑर्गेनाइज कर रखी थी ना, दोबारा से आपने उनको मर्ज कर लिया, लेकिन जर्नल यानी कि रिकॉर्डिंग में तो बिखरी हुई रखी हुई थी, फिर ऑर्गेनाइज किया आपने, फिर आपने एंड बैलेंस हाथ में लिया और एंड बैलेंस को आपने लिख लिया कि भैया अब इतना कैश हमारे पास है, इतना परचेज हमारे पास है, इतना सेल्स हमारे पास है। अपने सुपीरियर के पास जाकर उस पर्चे को लेके चले गए, सर ये पूरी हमारे मंथ की परफॉर्मेंस है, ये हमारे पूरे मंथ की पोजीशन है। कि अगर आपका सी बोलता है भैया जरा बताना कैश कितना रखा हुआ है, आप फौरन से समराइजिंग कहते हैं ट्रायल बैलेंस को, समराइजिंग कहते हैं ट्रायल बैलेंस को। आप फौरन, ये मैंने आप लोगों के सामने क्या बनाया, एक सरसरी सा ट्रायल बैलेंस बनाया। ऐसे एक्चुअल में होता नहीं है, वो तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस बनता है किस तरीके से। ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो आपने समराइजिंग यानी कि ट्रायल बैलेंस निकाल के अपने सुपीरियर को दे दिया, सर ये अकाउंट्स हमारे पास हैं, आप देख लीजिए और आप जो है वो जो भी आपको डिसीजन लेना हो। तो मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग बोले तो जर्नल, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्या, ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग बोले तो लेजर, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है समराइजिंग का। समराइजिंग बोले तो ट्रायल बैलेंस। जब आपने ये ट्रायल बैलेंस बना लिया ना, तो फिर आप क्या करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का तो हमने कंसेप्ट ले लिया था। ये तीनों चीजें किस चीज की हो रही हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे तो हो रही है। शुरू में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी जिसको हमने पहले रिकॉर्ड किया, फिर हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, फिर उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, समराइज कर दिया। अब जब समराइज कर दिया ना, ट्रायल बैलेंस बना लिया, अब हम डिसीजंस ले सकते हैं, अब हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। डिसीजन क्या ले सकते हैं कि अब हमें एक्चुअल कैश की पोजीशन पता है ना कि भैया हमारे पास 10,000 है, तो अब हम डिसीजन ले सकते हैं कि अब हमें कितना और परचेज करना है। अब हमें पता लग गया ना कि इस महीने की परचेज हमारी कितनी है, 20,000 है, तो अब हम डिसीजन ले सकते हैं कि अगले साल अब जो हम परचेज करेंगे थोड़ी सी कम करेंगे। इस महीने हमने बहुत ज्यादा परचेज कर ली थी, सेल का पता लग गया ना हमें कि 30,000 है, तो अब हम डिसीजन ले सकते हैं कि भैया अब हमारी जो सेल थी वो कितनी थी, 30,000। इस महीने जो नया स्टार्ट होगा उसमें हमने और ज्यादा क्या करनी है, सेल करनी है। तो इसको आप, मेरा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हो, डिसीजंस लेते हो। डिसीजंस लेने के बाद आप बनाते हो रिपोर्ट्स।
रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या भला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड की भला है। पूरी जब आप पूरे साल अकाउंटिंग कर लेते हो, पूरे साल जब आप कर लेते हो, तो फिर आप रिपोर्ट्स बनाते हो। रिपोर्ट्स बनाकर, रिपोर्ट्स कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा किसी भी चीज की, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं, तो उन जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं अकाउंटिंग का कंसेप्ट दे रहा हूं कि अकाउंटिंग क्या होती है। फिर हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा आप किसे कहते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली आपकी रिपोर्ट्स होती हैं जो ये शो कर रही होती हैं कि पूरा साल जो आपने बिजनेस एक्टिविटी की है, आया कि इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। पूरा साल जो आपने बिजनेस एक्टिविटी की है, तो आपके पास कितने एसेट्स रखे हुए हैं, कितनी आपकी लायबिलिटीज हैं, यानी कि कितना आपने लोगों को पे करना है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये आपकी शो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस और पूरे साल की पोजीशन बता रही होती है। परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट और लॉस, कि आपने पूरा साल जो बिजनेस एक्टिविटी की है, आया कि आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये कहलाती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि आपके पास कितने एसेट्स रखे हुए हैं, आपकी कितनी लायबिलिटीज है। देखो बिजनेस करते हो ना, तो आपके पास एसेट्स भी बहुत सारे होंगे। मेरे पास भी छोटे मोटे एसेट्स हैं। मेरे एसेट्स क्या हैं? मेरे एसेट्स ये मेरे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, ये मेरे क्या हैं? एसेट्स हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स क्या है मेरे लिए? मेरे एसेट्स हैं। ठीक है, मेरी कुछ लायबिलिटीज भी होंगी। लायबिलिटीज क्या है? मुझे आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना है, तो ये मेरी क्या है? लायबिलिटी है। ये मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को बता रहा हूं। तो सेम बिजनेस की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको कितना लॉस हुआ, उसके पास कितने एसेट्स रखे हुए, कितना फर्नीचर है, कितनी बिल्डिंग है, कितने मशीनरी है, कितना इक्विपमेंट है, ये सारी शो कर रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो कर रही होती है? परफॉर्मेंस और पोजीशंस। परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट और लॉस, पोजीशन बोले तो उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, उसकी इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं उसकी पोजीशंस और परफॉर्मेंस। तो ये जब आप रिपोर्ट्स बना लेते हो, तो इससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगता है कि आपको अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियली हेल्थ आपकी लो चल रही है, आप वीक हो बिजनेस के अंदर। अगर आपको प्रॉफिट हुआ, आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप फाइनेंशियली हेल्थ आपकी क्या है? स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें मेरा बच्चा, आप जब रिपोर्ट्स बनाते हो तो फाइनेंशियल हेल्थ आपकी बिजनेस की पता लगती है। तो जब आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होती है, तो फिर जो बाहर का इन्वेस्टर होता है वो आपके बिजनेस के अंदर आकर के इन्वेस्ट करता है। वो देखता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है और हर साल प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कहता है कि मेरा पैसा भी बिजनेस के अंदर लगाओ ताकि मुझे भी क्या हो? प्रॉफिट हो। ऐसे ही तो कंपनीज के शेयर सेल हो रहे होते, ऐसे ही तो कंपनीज जो है वो कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही होती। बहरहाल अगर हम इसकी तरफ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म डीप में चले जाएंगे और आप बोलोगे सर तो बिल्कुल पकाने लग जाते हैं। तो वैसे जो जितना ज्यादा पकता है वो उतना ज्यादा अच्छा बनता है। खाने को अगर कम पकाओगे तो कच्चा कच्चा सा बनेगा, मजा नहीं आएगा खाने में। लेकिन अगर खाने को अच्छे से पकाओगे तो फिर खाने में भी मजा आएगा। तो सेम यही चीज है, जितना ज्यादा पकोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को रगड़ोगे पढ़ाई के अंदर, तो उतना ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सेम इसी तरीके से अगर पकोगे कम, अगर घिसाई आपकी कम हुई भी है, तो रिजल्ट भी आपका क्या होगा? वीक होगा। तो मेरी बात याद रखना, मेहनत करनी है, मेहनत से कभी नहीं घबराना। अगर मेहनत करोगे और इससे घबराओगे नहीं तो इंशाल्लाह आगे चलकर आप सक्सेसफुल होगे, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपकी पोजीशंस आएंगे। मेरे स्टूडेंट्स की पोजीशंस आई हैं। वो कैसे पोजीशंस आई हैं कि वो
मेहनत करते थे, वो स्ट्रगल करते थे, मेहनत से नहीं घबराते थे। तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, जिसके अच्छे नंबर आते हैं, वो मेहनत से नहीं घबराता। तो ये सारी चीजें बेटा कहलाती हैं हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ये बेटा मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर के अंदर, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, डिटेल में अकाउंटिंग बताई कि अकाउंटिंग होती क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसका आज फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी। ये डेफिनेशन इन सब के पीडीएफ बेटा आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएंगे। जो जो बच्चे व्हाट्सएप के ग्रुप में हमारे पास ऐड हैं और जो पढ़ रहे हैं, हमारी क्लासेस ले रहे हैं, तो सबको मैं अवेलेबल कर दूंगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अपना ख्याल रखना। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके लाजमी बताना। मुझे दुआ में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।